नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सुनामी क्लासेस में। हमने कल कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 1 किया था। आज हमारा कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2 है। मैं आपके लिए बता दूं कि क्वेश्चन भले कम हो पर उनके लिए समझने की कोशिश करना, क्योंकि क्वेश्चन को मैं अगर चाहूँ 50 क्वेश्चन कराऊँ तो 50 क्वेश्चन कराने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि समझ में कुछ नहीं आएगा। और क्वेश्चन 5 कर रहे हो तो 5 क्वेश्चन करने के और समझने के बाद में 50 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो कौन सा तरीका सही है हमारे लिए? तरीका वही सही है कि 5 क्वेश्चन करें हम और 50 खुद अपने आप करेंगे। मैं 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन जो भी कराऊंगा उनसे आधारित या बेस जो भी आधार बेस उनसे क्वेश्चन होंगे वो बनेंगे आपसे। ओके। और आपके लिए बता दूं कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके लिए क्लासेस मिलती रहें रेगुलर बेसिस पे। आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, यदि समर को रनर लिखा जाता है तो विंटर को क्या लिखेंगे? विंटर को लिखेंगे। विंटर को क्या लिखेंगे? ऑप्शन दिए हुए हैं, यदि समर को रनर लिखा जाता है तो विंटर को क्या लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे लिए, विंटर को लिखेंगे। आप करिएगा, मैं भी कर रहा हूँ। जैसे लिखा है समर, समर समर लिखा है हमारा, रनर क्या लिखा है? रनर, रनर। ओके, क्लियर है इतना? लॉजिक ढूंढना है कि लॉजिक इसमें क्या लग रहा है। लॉजिक की बात करें तो आप देखो, मैंने बताया था कोडिंग रिकॉर्डिंग में आमने सामने से देखना है या गुणा करके देखनी है, जैसे आमने सामने किस तरह से गुणा हो रही है। ओके, चलेंगे हम तो देखेंगे एस हमारा कितने में आता है? 90 पे आता है, यू 21 पे आता है, एम 13 पे आता है, एम 13 पे आता है, ई 5 पे आता है, आर 18 पे आता है, आर 18 पे आता है, बी 22 पे आता है, नहीं ये यू है, सॉरी, यू 22 पे आता है, यू 21 पे आता है, यू 21 पे आता है, एन 14 पे आता है, एन 14 पे आता है, ई 5 पे आता है, आर 18 पे आता है। क्वेश्चन देखेंगे हम, इसमें देख रहे हैं कि एस एक माइनस हो रहा है हमारा, इसमें देख रहे हैं कि आमने सामने रह रहा है, ये बिल्कुल सेम रह रहा है। फिर देखेंगे हम एक प्लस हो रहा है हमारा, फिर देखेंगे एक प्लस हो रहा है, फिर देखेंगे एम में एक प्लस हो रहा है हमारा, फिर देखेंगे सेम रह रहा है, सेम रह रहा है। ऑप्शन आपके लिए 3 दिए हुए हैं, आप देखेंगे कि किस में इस तरह का लॉजिक लग रहा है। हम बात करें तो डब्लू, विंटर की बात करें तो विंटर की बात करें तो डब्लू माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 22, 22 पे क्या आता है? बी आई का हमने सेम रखा है, बी आई। एन का हमने एन में प्लस किया है तो एन ओ। फिर टी की बात करेंगे हम, टी को हमने क्या किया है? टी को हमने +1 किया है तो टी यू। फिर देखेंगे ई और आर, ये लास्ट वाले हमने 2 सेम रखे हैं तो इन्हें दोनों को सेम रख देंगे, ई आर। ये हमारा आंसर है BIOUER। एक कोई ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट होगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट होगा। लॉजिक देखेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि कितने सवाल कर रहे हैं हम, इससे आधारित बेसिस जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपसे बनेंगे। लॉजिक देख के चलना है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेंगे हम। AOP CQR EST GUB। आगे क्या आएगा? ऑप्शन है हमारे IYZ, ऑप्शन 1 IYZ, IWX, ऑप्शन 2 IWX, तीसरा ऑप्शन है JWX, JWX। क्वेश्चन देखेंगे आप, AOP CQR EST GUB। कुछ समझ में आ रहा है? क्वेश्चन देख के समझ आ रहा है तो एक बार करके देखेंगे आप। मैं बता रहा हूँ, जैसे हमने देखा है कि ACEG क्या हो रहा है हमारे लिए, देख रहे हैं कि हम 2 प्लस हो रहा है, 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 2 प्लस हो रहा है,
2 प्लस हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है। अब देखेंगे सब में ही 2 प्लस हो रहा है या इसी में 2 प्लस हो रहा है। ओ, इसमें भी 2 प्लस हो रहा है, इसमें भी 2 प्लस हो रहा है, +2 +2। क्यू 17 पे आता है +2 +2। ओके क्लियर। दूसरे वाले की ओर चल, तीसरे वाले की ओर पी, इसमें भी +2 हो रहा है, +2 +2 +2 +2। अब उसी आधार पर हमें देखना है कि इसमें क्या करना है, हमारी +2 करना है। G7 9 9 पे क्या आता है हमारा आई आता है। U में +2 करेंगे, U किस पे आता है +2 किया हमने, 23 पे क्या आता है W आता है हमारा। फिर B में +2 करेंगे, 24 पे क्या आता है X हमारा, IWX। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, IWX। ओके क्लियर, इतना समझ आया होगा। +2 का हमारा लॉजिक लग रहा है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे हम। मैं बता रहा हूँ वीडियो अंत तक देखना। अगर हो सकता है कि आपके लिए लग रहा हो कि देर लग रही है, पर मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, उनका लेवल देखना कि किस तरह के क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे लिए, ओबे को PDHC लिखा जाता है, PDHC लिखा जाता है, PDHC लिखते हैं। फिर दिया है हमें सेम को क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे। ओके ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आपके लिए, TDPH ऑप्शन है हमारा, TDPH TCPI TCPH। चौथा है हमारा TCQI। लॉजिक देखेंगे आप। ये मत सोचना कि मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूँ, वही बात मत सोचना है कि कितने सवाल करा रहा हूँ मैं, केवल लॉजिक देखना आपके लिए। आप ऐसे ढेरों सवाल करेंगे, 100-50 जितने किताब में दिए होंगे सब करेंगे। बस समझने की कोशिश करना कि मैं समझा किस तरह से रहा हूँ, उसी तरह से लॉजिक लगा के देखना है आपके लिए। ओके जैसे हमारा लिखा है ओवे को PDHC लिखता है, तो सेम को क्या लिखेंगे हम, इसमें पहले हमें लॉजिक देखना है। इसमें देखना है वो हमारा कितने में आता है, वो हमारा 15 पे आता है, B 2 पे आता है, E 5 पे आता है, Y 25 पे आता है। इसकी बात करें तो P 16 पे आता है, D 4 पे आता है, H 8 पे आता है, C 3 पे आता है। कुछ समझ में आ रहा है? देखो मुझे तो समझ में आ रहा है कि 1 प्लस कर रहा है, फिर पहले 1 प्लस कर रहा है, फिर 2 प्लस कर रहा है, फिर 3 प्लस कर रहा है, फिर 4 प्लस कर रहा है। इसी तरह से हम देखेंगे हम सेम की बात करें तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस कर रहा है, S 90 पे आता है, T 20 पे आता है, T करेंगे, T हो जाएगा हमारा। A में 2 प्लस करेगा C, TC M में M 13 पे आता है, तो 3 प्लस करेंगे हम 16 पे क्या आता है हमारा P। फिर E में क्या करेंगे हम 4 प्लस करेंगे, E कितने पे आता है, E आता है 5 पे। 5 में 3 प्लस करेंगे 8 पे क्या आता है हमारा H। TCPH ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट होगा, देख लेंगे आप इसे। फिर नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओके इतना नोट कर लिया, समझ के चलेंगे बस, ये मत सोचना कि देरी लग रही है, क्योंकि ये कोई स्मार्ट बोर्ड है नहीं कि क्वेश्चन हटाते जाओ। स्टड को TBXH के रूप में लिखते हैं। सिंक को कैसे लिखेंगे,
SNG, सिंह को कैसे लिखेंगे? ओके, STUD के लिए TVXH लिखते हैं, तो SING के लिए क्या लिखेंगे? SING के लिए क्या लिखेंगे? क्लियर होगा इतना क्वेश्चन? अब इसमें देखना हमारे लिए क्या हो रहा है। सवाल में देखेंगे हम, प्लेस वैल्यू सब याद कर लेना जो मैंने बताई है। सिलेबस वाले वीडियो में जाके देखो, जाके उसे याद कर लो। बस एक 10 मिनट की वीडियो, 10 मिनट में 2 मिनट का देख लेना लास्ट का, वही उसमें सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। A to Z मैंने बताई है कि कौन सा कितने बात है विद ट्रिक। ओके, इसमें देखेंगे हमारा S 19 पे आता है, T 20 पे आता है, U 21 पे आता है, D 4 पे आता है। देखेंगे हमारा क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। मुझे लग रहा है कि इसमें +1 हुआ, T में +1 हुआ, फिर TB क्या हो रहा है इसमें +2, T 20 पे आता है, B 22 पे आता है। पहले +1 फिर +2, फिर U कितना 21 पे आता है, X 24 पे आता है, +3, D 4 पे आता है, H 8 पे आता है, +4। ये लॉजिक लग रहा है, सेम इसमें लगा देंगे हम। S 19 पे आता है, 19 में 1 करेंगे, +1 T हो गया। I 9 पे आता है, 9 में 2 जोड़ेंगे हम, 11 हो गया। 11 पे K आता है हमारा। N 14 पे आता है, 14 में 3 जोड़ेंगे, 17 हो गया हमारा। 17 में Q हो गया हमारा। G कितने पे आता है, 7 पे आता है, 7 में हम 4 जोड़ेंगे, 11 हो गया। 11 पे क्या आता है हमारा, K आता है। T K Q K हमारा आंसर होगा। T K Q K आंसर होगा हमारा। लॉजिक इसमें लग रहा है +1 +2 +3। ओके, अगले सवाल पे चलेंगे हम। इतना हो गया है आपका, अगले सवाल पे चलेंगे हम। एक क्वेश्चन और देख लो, ये थोड़ा अलग है। कोडिंग टू कोडिंग में सवाल आते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, पानी को काला कहते हैं, काला को पेड़ कहते हैं, काला को पेड़ कहते हैं, पेड़ को नीला कहते हैं, नीला कहते हैं। नीला को बारिश कहते हैं, नीला को बारिश कहते हैं, बारिश को गुलाबी कहते हैं, बारिश को गुलाबी कहते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसी भाषा में आकाश का रंग कैसा होगा? आकाश का रंग कैसा होगा? क्लियर? क्वेश्चन देख लेंगे। पानी को काला कहते हैं, काला को पेड़ कहते हैं, पेड़ को नीला कहते हैं, नीला को बारिश कहते हैं, बारिश को गुलाबी कहते हैं, आकाश। फिर क्वेश्चन पूछा गया आकाश को, तो आकाश का रंग कैसा होगा? क्वेश्चन के लिए मैं बताऊँ कहाँ से उठाना है? शुरुआती से उठाना है। शुरुआती, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, BBM। क्वेश्चन के लिए उठाना शुरू से। पानी को काला कहते हैं, ट्रिक बता रहा हूँ मैं, इसे देखना और उसी तरह सवाल करना जाके बुक से। पानी के लिए क्या कहते हैं हम? काला। पानी के सामने लिख दे रहा है हमारे लिए काला लिख दिया हमने। काला को पेड़ कहते हैं, अब हमें काला लिखना है। काला को पेड़ कहते हैं, पेड़ को नीला कहते हैं, पेड़ लिखना है, फिर उसके सामने नीला लिख देना है, नीला को बारिश कहते हैं, बारिश कहते हैं।
बारिश कहते हैं। ऑप्शन है इसके नीला, ऑप्शन 1 नीला, 2 मछली, 3 काला, 4 बारिश। ओके, देखेंगे क्वेश्चन मैंने जो बताया इसके लिए ध्यान रखेंगे। इसके लिए इसी तरह से क्वेश्चन करना, चाहे कैसा भी कोई कितना बड़ा क्वेश्चन हो, कितना भी बड़ा क्वेश्चन है इसी तरह से करना है। ओके, देखेंगे हम पानी के लिए हमने क्या कहा, पानी के लिए काला कहते हैं। आमने सामने रखना है, बस यहाँ से फिर देख लेना है, ये डायग्राम बना के इस तरह का फिर देखना है। पानी को काला कहते हैं, काला को पेड़ कहते हैं, पेड़ को नीला कहते हैं, पेड़ को नीला कहते हैं, नीला को आकाश, नीला को बारिश कहते हैं। तो हमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है आकाश का रंग कैसा होगा। आकाश का रंग कैसा होता है, नीला। नीला के लिए इसमें क्या कहा गया है, नीला के लिए कहा गया है बारिश। ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर, ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर। ओके, आज की क्लास को यहीं रखते हैं। कल के लिए हमारा कोडिंग रिकॉर्डिंग का पार्ट 3 होगा और कल हम कोडिंग रिकॉर्डिंग के लिए समाप्त कर रहे होंगे। ओके, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, बाय।